I've been in and out my mind since I hit your phone. I've been counting up the times that I did you wrong. I just want you by my side when I get real gone. Feel it's been a little while since we got along. Yeah, we've been playing stupid games. The situation rotates, and they say communication save relations. सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं विशाल और क्या हालचाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया ही होंगे। सो आज के स्केटिंग लेसन में मैं आपको इनलाइन स्केट के ऊपर पावर स्लाइड सिखाने वाला हूं, जो कि एडवांस लेवल की ब्रेकिंग टेक्निक्स में से एक आती है। और पावर स्लाइड को सीखना भी आसान है। सभी एडवांस लेवल की जो ब्रेकिंग टेक्निक्स रहती है उनसे तो आसानी रहता है और इफेक्टिव भी रहती है पावर स्लाइड। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा आज का स्केटिंग लेसन और सीखते हैं पावर स्लाइड। और मैं आपको इजी स्टेप में और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको किस तरह से इसे सीखना है। लेट्स गो, शुरू करते हैं लेसन। सो गाइस, पावर स्लाइड सीखने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको सीखनी पड़ेगी वो है स्टैंडिंग में पैरों की मूवमेंट, जो कि पावर स्लाइड करते वक्त होती है। तो किस तरह से पैरों की मूवमेंट रहेगी और उसकी आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो गाइस, पैरों की मूवमेंट सीखने से पहले आपको अपना लेग चूज़ कर लेना है। आपको किस लेग से स्लाइडिंग करना कंफर्टेबल लगता है वो चूज़ कर लेना है। जैसे मुझे राइट लेग से स्लाइड करना अच्छा लगता है, आपको हो सकता है लेफ्ट लेग से स्लाइड करना अच्छा लगे, तो उस तरह से आप चूज़ कर लेना। उसके बाद में आपके पैरों की मूवमेंट कैसी रहेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो देखो गाइस, यहाँ पर मैं मेरे अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। मुझे राइट लेग से जिस तरह से मैं स्लाइड करता हूँ उस अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। आपको जो कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। मुझे राइट लेग से स्लाइड करना है तो लेफ्ट लेग को पूरा टर्न करके रखना पड़ेगा, कुछ इस तरह से 180 डिग्री टर्न करके रखना पड़ेगा। और देन मुझे मेरा जो राइट लेग है उसको उठाकर इस तरह से तिरछा रखना है उसके सामने। तो यहाँ पर एक टी बन जाता है, उल्टा वाला टी बन जाता है, समझ लो। और फिर इस तरह ये वाला लेग स्लाइड होते हुए जाता है। तो टोटल पैरों की मूवमेंट कुछ इस तरह से रहने वाली है ये। और अगर आपको यहाँ पर लेफ्ट वाले लेग से स्लाइड करना है तो आपको राइट वाले लेग को पूरा 180 डिग्री घुमा कर रखना पड़ेगा। किस तरह से, ये पूरा राइट वाला लेग मैंने 180 डिग्री घुमा कर रखा और लेफ्ट वाला लेग इस तरह से तिरछा हो जाता है, तो ये इधर स्लाइड होते हुए जाएगा। तो सेम मूवमेंट होने वाली है, आप लेफ्ट करो या फिर राइट करो, वो आपकी मर्जी है। सो गाइस, मैंने आपको पैरों की मूवमेंट तो बता दी है, लेकिन यहीं पर काम खत्म नहीं होता है। अगर आप बिगनर है, बिल्कुल नए हैं और सीख रहे हैं, तो आपको स्टैंडिंग में पैरों की मूवमेंट करने में भी प्रॉब्लम होती है, बैलेंस बिगड़ता है। तो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बार बार इसी मूवमेंट को बार बार करते रहना है, जिससे आप थोड़ा एक्यूरेट होंगे और आपका जो बैलेंस है वो नहीं बिगड़ेगा। जो पैर आपका स्लाइड होता है ना, वो पैर इधर उधर होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको बार बार इस मूवमेंट की प्रैक्टिस करते रहना है। और हो सके तो आप थोड़ी देर के लिए अपनी जो पावर स्लाइड वाली पोजीशन है उसी पर रहने की कोशिश करें। थोड़ी देर के लिए होल्ड करने की कोशिश करें ताकि आपका बैलेंस अच्छा बना रहे। सो गाइस, जब आप ये वाली मूवमेंट स्टैंडिंग में करने में कंफर्टेबल हो जाते हैं, आपका बैलेंस वगैरह कुछ भी जरा भी नहीं बिगड़ रहा है, उसके बाद में आपको स्केटिंग करते हुए इसे ट्राई करना है। बस स्केटिंग करते हुए आना है और फिर जस्ट ये वाली मूवमेंट आपको ट्राई करनी है। किस तरह से करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस, आपको यहाँ पर हल्की स्पीड में स्केटिंग करते आना है। देन आपको पावर स्लाइड वाली पैरों की पोजीशन लेनी है। और अगर आपका बैलेंस बिगड़ रहा है तो आप अपने हाथों को भी कुछ इस तरह से फैला कर रख सकते हैं। देन आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हल्की स्पीड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शुरुआत में आपका बैलेंस वगैरह नहीं बढ़ेगा, तो आपको हल्की स्पीड में ट्राई करना है, जिससे आप अगर गिरते भी हो, बैलेंस बिगड़ता भी है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर आप जस्ट पोजीशन लेना सीख रहे हैं, स्लाइडिंग करना नहीं सीख रहे हैं। अगर आप यहाँ पर स्पीड में आते हैं तो आपके पैर स्लाइड नहीं होंगे और अटक कर आप गिर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अभी हल्की स्पीड में ही ट्राई करना पड़ेगा। सो गाइस, जब आप हल्की स्पीड में स्केटिंग करते हुए आकर और पैरों की मूवमेंट करना सीख जाते हैं अच्छे से बैलेंस रहकर, उसके बाद में आपको क्या करना है, स्लाइडिंग करने की प्रैक्टिस करना है। किस तरह से स्लाइडिंग करना है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें भी कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है, जिससे आप अपनी स्लाइडिंग को बेटर कर सकते हैं, भले आप स्लो स्पीड में हो फिर भी। वैसे तो ये लास्ट पार्ट है पावर स्लाइड सीखने का, लास्ट स्टेप है, लेकिन यहीं पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है, क्योंकि यहीं पर आपकी जो पावर स्लाइड है वो कंप्लीट होने वाली है। तो इसको ध्यान से देखना। तो गाइस, जब आप स्लाइडिंग करना सीखते हो या फिर ट्राई करते हो तो आपको क्या करना है, पहले तो स्केटिंग करते हुए आना है थोड़ी स्पीड में। और उसके बाद में जब आप पैरों की मूवमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी आप इस तरह से पैरों की मूवमेंट कर रहे हैं तो ये वाला पैर रखते वक्त, जैसे आपने ये वाला रख दिया है, और इस पैर को रखते वक्त आपको इसको ज़्यादा तिरछा रखने की कोशिश करना है। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये वाला पैर रखा है, देन ये वाला रखोगे तो आपको ज़्यादा तिरछा रखना है, कुछ इस तरह से। ओके, तो जितना ज़्यादा तिरछा रहेगा उतने अच्छे से स्लाइड होगा, आपके पैर पर फोर्स नहीं रहेगा। और आपको पूरा बॉडी बैलेंस जो है इसके ऊपर बना कर रखना है जब तक ये स्लाइड होता है। इसके ऊपर आपको पूरा बॉडी बैलेंस रखना है। इससे ज़्यादा भी तिरछा रखने की नहीं बोल रहा हूँ मैं, नहीं तो आपके जो स्केट है वही घिसा जाएंगे या फिर कुछ ज़्यादा ही फैल जाओगे। तो आपको ज़्यादा भी तिरछा नहीं रखना है, लेकिन स्लाइडिंग हो उतना तो आपको रखना ही पड़ेगा। और अगर आप ये चीज़ नहीं करते हैं, आप स्पीड में स्केटिंग करते हुए आ रहे हैं और फिर ये मूवमेंट ट्राई करोगे और आप इसको ज़्यादा तिरछा नहीं रखते हो, तो ये स्लाइड नहीं होगा और आप जाओगे इधर मुँह केवल। तो ये चीज़ जरूर से ध्यान रखना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको करना है, स्केटिंग करते हुए बताता हूँ।
तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको कुछ इस तरह से आना है, थोड़ा स्पीड में स्केटिंग करते हुए, देन आपको वही मूवमेंट ट्राई करना है। और ये चीज़ ज़रूर से ध्यान रखना है कि आपको पूरा बैलेंस इस पर बना कर रखना है, भले ये कितना भी स्लाइड हो जाए। इसको ज़्यादा स्लाइड हो गया, अगर आपने इस पर ज़्यादा वजन दिया तो आप पूरी इस तरह से फैल जाओगे। तो आपको इस पर बैलेंस बना कर रखना है, इसको स्लाइड करना है। और शुरू में आप इसे हल्की स्पीड में ट्राई कर सकते हैं जब तक आप कंफर्टेबल ना हो जाए, और जब आप कंफर्टेबल हो जाते हैं उसके बाद में स्पीड में ट्राई कर सकते हैं। और हाँ, स्केटिंग करते वक्त ये मूवमेंट का जरूर से ध्यान रखना कि आप जितनी स्पीड हो सके उतनी स्पीड में आप ट्रांजिशन कर लो इस मूवमेंट में, कुछ इस तरह से, तो सही रहेगा। आपका बैलेंस वगैरह बिगड़ने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। सो गाइस, जितने भी मैंने भाषण दिए हैं, जितने भी मैंने टिप्स दिए हैं, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप पावर स्लाइड की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको डेफिनेटली अपनी पावर स्लाइड में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और शुरुआत में आपको इसे हल्की स्पीड में ही ट्राई करना है, देन आप जब कंफर्टेबल हो जाते हैं तो आप इसे स्पीड में भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है कि आप इसे कितनी जल्दी सीख पाते हैं। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी पावर स्लाइड जो है वो इम्प्रूव होती रहेगी। गाइस, अगर आप इतनी स्पीड में भी पावर स्लाइड कर पा रहे हो तो फिर आपकी जो यहाँ पर पावर स्लाइड है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, आप सीख चुके हैं। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको फिर भी बैलेंस वगैरह बिगड़ने का चांस लग रहे हैं, गड़बड़ लग रही है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रांजिशन करते हैं पावर स्लाइड की पोजीशन में, तो आपको जो भी पैरों की मूवमेंट है एक साथ करनी है। मतलब कुछ इस तरह से जंप लेकर दोनों अगला और पिछला पैर दोनों एक जैसा, मतलब ये वाला भी 180 डिग्री टर्न होना चाहिए और ये भी तिरछा रखना चाहिए, कुछ इस तरह से फास्ट मूवमेंट करनी है और जंप लेकर दोनों एक साथ कर लेनी है, जिससे आपका बैलेंस बिगड़ने का चांस और भी ज़्यादा कम हो जाता है। सो आई होप गाइस कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको पावर स्लाइड सीखनी है। मैंने आपको पूरी इजी स्टेप में और डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। आप एक एक स्टेप को अच्छे से क्लियर करोगे तो पावर स्लाइड आप इजीली सीख जाओगे। और बहुत सारे लोगों के डीएम्स और कमेंट्स भी आते हैं कि भाई मुझसे हो नहीं रहा है, मैंने प्रैक्टिस करी लेकिन हो नहीं रहा है, कुछ टिप दे दो। तो इन चीज़ों में टिप जैसा कुछ काम नहीं करता है। जो मैंने आपको बताया है वही आपको करना पड़ेगा और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से, तभी आप सीख पाओगे। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से सीखना है। तो आज के लेसन में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं और स्केटिंग करते हुए, व्लॉगिंग करते हुए, या फिर इसी तरह से नए नए स्केटिंग लेसन लाते हुए। बाय गाइस।